नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स को अपना पीएफ ऑनलाइन क्लेम करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लाइव उस प्रॉब्लम को दिखा देता हूं। तो इसके लिए हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आ चुका हूं और इस पोर्टल पे मैंने उस ईपीएफ मेंबर के यूएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है जिस ईपीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पे क्लेम फॉर्म नंबर 31, 19, 10C और 10D को सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, इनवैलिड बैंक अकाउंट, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल थ्रू सेल्फ मोड। तो दोस्तों यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इस ईपीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनको ये वाला एरर जो है वो क्यों शो हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहां पे जाता हूं मैनेज वाले टैब पे और यहां पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है केवाईसी का। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है जहां पे आपको एक रो नजर आएगा करंटली एक्टिव केवाईसी का। इसमें अगर आप बैंक की केवाईसी देखेंगे तो यहाँ पे बैंक की केवाईसी में जो स्टेटस शो कर रहा है वो रिजेक्टेड शो कर रहा है और यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ है सीडिंग वाई एम्प्लॉयर, यानी कि इनकी कंपनी द्वारा इसको यहाँ पे ऐड किया गया है और आगे लिखा हुआ है इनवैलिड बैंक अकाउंट, यानी कि इनके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उनको ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है और रीजन बताया गया है कि इनका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो इनवैलिड अकाउंट नंबर है। और दोस्तों अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इस बैंक अकाउंट को किस डेट को रिजेक्ट किया गया था तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। फिर मुझे यहाँ पे रिजेक्टेड केवाईसी वाला एक रो नजर आ जाएगा जहां पे मुझे जो बैंक अकाउंट रिजेक्ट किया गया है उसकी डिटेल नजर आ जाएगी। यहाँ पे एक्शन टाइम में आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त 2022 और साथ के साथ यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। इस डेट और इस टाइम को ये जो केवाईसी है यानी कि ये जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको रिजेक्ट किया गया है और रिमार्क्स में यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनवैलिड बैंक अकाउंट। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक अकाउंट नंबर है वो इनवैलिड है यानी कि सही नहीं है, जिसकी वजह से इस बैंक अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस ईपीएफ मेंबर ने पहले कई बार क्लेम किए हैं और इसी बैंक अकाउंट में उनका जो क्लेम है वो सेटल्ड भी हुआ है। मैं अब आपको लाइव दिखा देता हूं। इसके लिए मैं यहां पे जाता हूं ऑनलाइन सर्विसेज में और यहां पे मुझे ट्रैक क्लेम स्टेटस का एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं तो मुझे यहां पे जितने भी क्लेम किए हैं उसकी डिटेल नजर आ जाती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको ऑनलाइन क्लेम स्टेटस का एक रो नजर आ रहा है जहां पे अगर आप देखेंगे तो 4 फॉर्म यहां पे अप्लाई किए गए हैं। पहले फॉर्म नंबर 10C, 19 और दोबारा से फॉर्म नंबर 10C और 19 यहां पे अप्लाई किया गया था, जिसका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो क्लेम सेटल शो कर रहा है। और इस ईपीएफ का जो ये अमाउंट है, सेटल्ड वाला अमाउंट है, वो उसी बैंक अकाउंट में आया था जिस बैंक अकाउंट को अब ईपीएफओ द्वारा इनवैलिड बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर वाला जो एरर है वो हमें क्यों देखने को मिल रहा है और बाद में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ की जो पॉलिसीज होती है, जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि आपको अपना नया बैंक अकाउंट इस पीएफ अकाउंट में फिर से ऐड कर देना है। ऐड करने का सारा प्रोसेस मैं आपको फिर से बता देता हूं। आपने क्या करना है, आपने यहां पे जाना है मैनेज वाले टैब पे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ जाएंगे जहां पे 3rd नंबर पर केवाईसी का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको एक रो नजर आएगी ऐड केवाईसी का, जहां पे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, बैंक, पैन और पासपोर्ट। तो हमने अभी यहां पे अपना नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप यहां पे बैंक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन नजर आ जाएगा जहां पे आपका नाम यहां पे ऑलरेडी नजर आ जाएगा। आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहां पे जो नाम नजर आ रहा है यही नाम आपके बैंक अकाउंट की डिटेल में होना चाहिए, जो भी बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल आप यहां पे एंटर करने वाले हैं। उसके बाद ठीक आगे आपको बैंक अकाउंट
नंबर डालने का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आप अपना फुल बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट नंबर में स्टार्टिंग में 0 है तो आपने यहाँ पे 0 भी एंटर करना है। उसके बाद ठीक नीचे आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है, जहां पे आप सेम बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से डाल देंगे कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद बैंक IFSC कोड यहां पे आप एंटर कर देंगे, जहां पे आपको बैंक IFSC कोड का ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके बाद आपको वेरीफाई IFSC का एक बटन नजर आ जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका IFSC कोड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, आप ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको कंसेंट का एक रेडियो बटन नजर आएगा, जिसके ऊपर आप चेक लगा देंगे। उसके बाद ठीक नीचे राइट हैंड साइड पे जो आपको सेव का बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे 6 डिजिट का एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को आप यहाँ पे एंटर OTP के आगे एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे जो सबमिट का बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रो नजर आएगा KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल का। इसमें आपने अभी जो KYC ऐड करी है, यानी कि जो बैंक अकाउंट नंबर ऐड किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अभी ये अंडर प्रोसेस है क्योंकि अभी अभी हमने इसमें ऐड किया है। आपका कुछ दिनों के बाद ये जो आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके एम्प्लॉयर द्वारा इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो ये KYC है, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको एक्टिव KYC में नजर आने लग जाएगा, जो कि ठीक ऊपर एक रो है करंटली एक्टिव KYC। यहां पे आपको बैंक अकाउंट नंबर शो होने लग जाएगा। आप वहां पे देख सकते हैं स्टेटस में, अगर आपका जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई है, रिजेक्टेड नहीं है या इनवैलिड नहीं है, तब आप अपना जो PF है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो एरर आ रहा था इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर वाला, PF को ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम वो एरर आपको आना बंद हो जाएगा और आप बड़े ही आसानी से अपना जो क्लेम है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपको EPFO से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो डिटेल में लाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।